समधन जी, अब मैं भी क्या करूं, किससे कहूं। मुझको तो बहुत शर्म आती है आपसे बताने में। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। आप अपनी बेटी से मिलने आती हैं और मैं उसकी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती हूँ। शादी को पूरे 5 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे ढंग से साड़ी पहननी भी नहीं आई है और ना ही घर का कोई काम सीख पाई है। खाना भी कुछ खास नहीं बनाती है। अरे वह तो मेरे बेटे को भी खुश नहीं रख पा रही है। आए दिन उनके कमरे से लड़ने की आवाजें सुनाई देती है। माफ करना समदन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं, बस ऐसे ही भेज दिया। पूरे मोहल्ले में मेरी थू थू हो रही है। मनोरमा जी अपनी बहू राखी की मम्मी अलका जी से उसकी शिकायत कर रही थी। वैसे यह कोई पहली बार नहीं था। जब भी मनोरमा जी अपनी समधन से मिलती, तभी राखी की शिकायत लेकर बैठ जाती। जो बहू उन्हें शादी से पहले सर्वगुण संपन्न और अपने बेटे के लिए परफेक्ट बहू लग रही थी, वही शादी के 2 महीने बाद से उसमें कमियां नजर आने लगी। आप बिल्कुल सही कह रही हो मनोरमा जी। इतने दिनों से आपकी शिकायतें सुन सुनकर मुझे भी अब आपसे सहानुभूति होने लगी है कि आपको कैसी बहू मिल गई है। इसलिए मैं इस बार पूरी तैयारी से आई हूँ। अलका जी ने मनोरमा जी के हाथों को थपथपाकर कहा तो मनोरमा जी अपनी समधन का चेहरा देखती रह गई। राखी बेटी, तुम अपना सामान बांध लो और अभी मेरे साथ घर चलो, अलका जी ने अपनी बेटी राखी से कहा तो मनोरमा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। समधन जी, आप राखी को सामान बांधने को क्यों कह रही हो? देखिए समदन जी, जब आप राखी का रिश्ता मांगने आई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि वह अभी पढ़ रही है और उसे घर गृहस्थी के बारे में अच्छे से नहीं पता। मैंने यह भी आपको बताया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तब आपने ही कहा था कि शादी के बाद सभी लड़कियां सीख जाती है और फिर आपने उसे सिखाने का वादा भी किया था। लेकिन अब आप शिकायत कर रही हैं कि मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया, तो मैं राखी को अपने साथ ले जा रही हूँ। मेरी सहेली क्लास चलाती है, 2 महीने का क्रैश कोर्स है, वहाँ राखी को भेज दूंगी। उसे खाना भी नहीं बनाना आता तो कुकिंग कोर्स करवा दूंगी। वैसे कितने महीने वाला कोर्स करवा दूं? मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब सीखने के लिए 3 महीने का कोर्स करवा देती हूँ। और हाँ, सास, ननंद और पति को कैसे खुश रखा जाए, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग दिलवा दूंगी मैं अपनी बेटी को। तो 1-2 महीने और लगेंगे और फिर छोटी छोटी चीज़ें सिखाने के लिए 1-2 महीना और लग जाएगा। ठीक है समधन जी, सब कोर्स करने के 7 से 8 महीने लग जाएंगे। मैं राखी को अपने साथ ले जा रही हूँ। तब तक आप अपनी बेटी के साथ मैनेज कर लीजिए। अलका जी की बात सुनकर मनोरमा जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कहाँ वह सास की ठसक दिखा रही थी, लेकिन अब दाव उल्टा पड़ गया था। अब वह सोच सोच परेशान कि बहू घर चली गई तो घर का काम कौन करेगा, क्योंकि अब उनसे काम तो होता नहीं था और बेटी वह खुद अपना काम कर ले वही बहुत है। सच तो यह है कि राखी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली, लेकिन वह सास ही क्या जो बहू के कामों में गलती ना निकाले और उसकी शिकायतें समधन से ना करे। राखी अपना बैग और सूटकेस लेकर आ गई। चलती हूँ सासू माँ, अपना ध्यान अच्छे से रखना। मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूँगी? अब तो मैं सभी कोर्स अच्छे से करूँगी सासू माँ, और सर्वगुण संपन्न बहू बनकर ही आऊँगी अपने मायके से। और मनोरमा जी के पैर छूने लगी। अरे समधन जी, आपने तो मेरी बातों को सीरियस ले लिया। मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी शिकायतों का आपने गलत मतलब निकाल लिया। मैं यह थोड़ी ना कह रही हूँ कि राखी कुछ नहीं करती। अरे करती है, वही तो सब करती है। उसे सब कुछ आता है। सच तो यह है कि राखी ने पूरे घर अच्छे से संभाल लिया है और हम सबको भी। अरे हमारी बहू तो सर्वगुण संपन्न है, इसे किसी कोर्स की जरूरत नहीं। और फिर आपका दामाद भी घर पर नहीं है। वह आएगा और राखी को घर पर नहीं देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप राखी को मत ले जाइए। और फिर सब कुछ किसको आता है? मैं हूं ना, सिखा दूंगी सब कुछ।
मनोरमा जी के तो सारे सुर बदल गए और वह अपनी समदन को मस्का मालिश लगाने लगी। अलका जी बोली, देख लो समदन जी, कहीं ऐसा ना हो अगली बार हम फिर मिले और आप फिर से शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाए। मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप राखी को मेरे साथ सारे कोर्स करने के लिए भेज दें। मनोरमा जी खिसियानी होते हुए बोली, अरे नहीं नहीं समदन जी, आपसे क्या, मैं अब अपने आप से भी राखी की शिकायत नहीं करूँगी। अलका जी अपनी बेटी से धीरे से बोली, अब आई ना अकल ठिकाने समदन की। दोस्तों, मनोरमा जी ने तो अपनी समदन की अकल ठिकाने लगा दी। आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।